कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे केजीएमयू के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है, वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है, जो कि कल शाम को वेबसाइट पे अपलोड किया गया था केजीएमयू के। बाकी मैंने ग्रुप में इसको सेंड किया था। बाकी कुछ कैंडिडेट थे जिनको मैं पर्सनली सेंड किया था। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके आपको जाने हैं ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल में आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। बाकी जो एक्सटेंशन लेने के मूड में हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सेकंड लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है और उत्तर प्रदेश में वेटिंग लिस्ट जल्दी आती नहीं है। तो इसके लिए कितना मेहनत किया होगा आप लोगों ने, आप लोगों को पता है। जैसा कि आप लोग इस वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत मेहनत किए, आरटीआई लगाए, आप लोग लखनऊ ऑफिस तक गए और इसके बाद आप लोग सीएम साहब के पोर्टल पर भी आपने आवेदन किया, एप्लीकेशन दिया आप लोग कि हमारी वेटिंग लिस्ट जारी कर देनी चाहिए केजीएमयू के द्वारा। तो आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत मेहनत किया आप लोग, जो लोग बाहर से आते गए और केजीएमयू में मिले। बहुत बहुत उनका धन्यवाद जिन्होंने बच्चों के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इतने मेहनत किए। करीब बहुत लोग इसमें सक्सेस हो गए, जिनका नाम मेरिट में आ गया वो सक्सेस हो गए और जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, हम उनके लिए दुआएँ करेंगे, आप लोग भी करें कि उनको हमसे भी यानी केजीएमयू से भी अच्छी नौकरी उनको मिले। हो सकता है ऊपर वाले की मर्ज़ी हो तो शायद उनका दिल्ली एम्स में शायद उनका सिलेक्शन हो जाए। शायद उनके लिए वहाँ के लिए ऊपर वाले ने सोच रखा होगा कि उनको एक और अच्छी नौकरी दी जाए। तो हम सब दुआएँ करेंगे कि आपने इतना मेहनत किया तो आपका भी सिलेक्शन कहीं न कहीं ज़रूर हो जाए। आप लोग इतना मेहनत किए थे। अब मैंने क्या किया था, देखें जब जॉइनिंग चल रही थी अभ्यर्थी की, तब उस समय न्यूज़ मिले थे कि करीब 200 सीट इसमें खाली जा रही है। हम लोग उस समय इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किए थे। फिर इसके बाद हमारी मतलब वाइफ़ के द्वारा मुझे वाइफ़ और हम दोनों मिलकर डिस्कस किए कि क्या किया जाए, इसमें भी वेटिंग चली जाएगी और केजीएमयू नहीं निकालेगा तो करीब 200 बच्चों का या 150 बच्चों ऐसे हैं जिनका दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने गाइड किया कि वाइफ़ ने बताया कि नहीं, एक वीडियो अपलोड किया जाए, उसके ऊपर एक लिंक जारी किया जाए और उसमें ग्रुप बना के उसमें ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ के कई 100 बच्चे 100 कैंडिडेट या 50 भी कैंडिडेट आते हैं तो उनसे मिलकर कुछ काम किया जा सकता है इस पे भी। तो फिर इसके बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों को लिंक दिया था। लिंक देने के बाद आप लोग जुड़े, वहाँ पे डिस्कशन हुआ, आप लोग उसी से केजीएमयू गए, आरटीआई लगाए। इसके बाद आप लोग सीएम के पोर्टल पर भी आवेदन किया। यानी देखिए इसमें जो ग्रुप में मिल के काम किया गया उसी का फ़ायदा ये है कि वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें जो भी क्रेडिट जाता है वो आप लोगों को जाता है। इसमें हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, आप मान के चलें। हाँ, हमारा इतना सपोर्ट था, हमने आप लोगों को किया, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की और हम नर्सिंग वालों से यही उम्मीद रखते हैं कि हम नर्सिंग वाले मिल के चाहें तो कहीं से भी अपना वेटिंग ऑर्डर निकलवा सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए कि एकजुट होना पड़ेगा आप लोगों को, तभी कुछ आप लोग कर पाएँगे। अब हम आते हैं इसमें अब इस पे हम लोग फ़ोकस करेंगे। देखिए टोटल जो कैंडिडेट पास किए गए हैं, सेकंड लिस्ट में बुलाए गए हैं, उसमें 135 कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया गया, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। ओवरऑल रैंक 598 598 रैंक तक जनरल के बच्चों को बुलाया गया, कैंडिडेट को बुलाया गया है और जो ओबीसी हैं उनके लिए 4598 यानी ओवरऑल रैंक 4598 ओबीसी रैंक को बुलाया गया है और ओवरऑल रैंक 6045 ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया। ये ओवरऑल रैंक मतलब समझ रहे हैं, जो फर्स्ट में लिस्ट निकली थी उसमें ओवरऑल रैंक सबका दिया गया था फर्स्ट वाली लिस्ट में, उसी के हिसाब से इसमें कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। इतने रैंक तक इनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। अब ज्वाइनिंग कब है इनका, इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कल से ही इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है और लास्ट डेट 27 है। 27 जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग इसमें ले लेनी है। इसके पहले आपको करना क्या है, यदि देखें मेल हैं तो आप अपना कहीं भी रह सकते हैं और अपना ज्वाइनिंग के समय, लेकिन जो फीमेल हैं जो बाहर से आ रही हैं अपना रहने के लिए ज़रूर पहले व्यवस्था कर लें, 1 दिन 2 दिन पहले आएँ और अपना कहाँ पे आपको रहना है उसको सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस दिन आपका मेडिकल होगा
और उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और नेक्स्ट दिन आपको ड्यूटी के लिए बुला दिया जाएगा। ड्यूटी आपसे नहीं कराई जाएगी, लेकिन आपको बुलाया जाएगा। आपको 8 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक रहना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, तो आपको बुलाया जाएगा। फिर आपको मौका नहीं मिलेगा और आपको लीव भी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लीव की होती है, जो नहीं दी जाती है, ताकि आप अपना कुछ काम कर सकें। तो आप अपना प्रिपेयर्ड होके तैयार होकर आइएगा कि आपको ज्वाइनिंग लेनी है और आपको वहाँ पे रहना है। इसके बाद अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो आप डीबी कराए थे उसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएँगे। देखिए, जो कैंपस है केजीएमयू का बहुत बड़ा कैंपस है और आपको सुबह 9 बजे पहुँचेंगे, शाम को 6 बज जाएगा आपको ज्वाइनिंग लेते-लेते, मेडिकल कराते हुए डॉक्यूमेंट जमा करते-करते 6 बज जाएगा। बाद में बीच में आप थोड़ा लंच ब्रेक कर लेंगे। कहीं उसके अंदर ही कैंपस के अंदर ही कैंटीन है, आप वहीं पे लंच ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके ब्रेकफ़ास्ट वगैरह, लंच वगैरह आप वहीं पे कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा उधर खाने-पीने के लिए सोचना नहीं है, सब कुछ कैंपस में मिल जाता है। देखिए, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके जाने हैं आपके, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के आपके होने चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री हो जो आप कर रखे हैं नर्सिंग के, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट ये होना चाहिए। और आप जो अनुभव वाले हैं, जो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, उन्होंने अपना दे दिया हो, जमा कर दिया होगा। एक उनके लिए फिट लगा था उसमें, जब डीबी चल रही थी तो, कि आपका जो अनुभव है वो सत्य है। आपने इतने बेड पे और इस हॉस्पिटल में आपने किया, ये सत्य है। तो आप लोगों ने जमा कर दिया होगा। तो यदि चाहें तो उसको भी एक नया बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा 100 रुपया लगता है, आप उसको भी चाहें तो बनवा सकते हैं, नहीं तो नहीं बनवाएँगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको एक एफ़िडेविट अनिवार्य है बनाना, वो है मैरिज का, शादी का। उसमें यह है कि आप उसमें वकील द्वारा लिखवाएँगे कि आपकी एक ही आप शादीशुदा हैं। जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको एफ़िडेविट में देना पड़ेगा कि एक से अधिक पत्नी आपकी नहीं है और एक ही पत्नी आपकी है। यदि आपके पास 2 पत्नी हैं तो उसमें जीवित केवल एक ही हैं, या उसके अलावा भी कोई रीज़न है, यदि आपके पास 2 पत्नी हैं जिनमें कि, तो उसमें भी आपको आपके पास सर्टिफ़िकेट होना चाहिए कि आप किस रीज़न से किए हैं और क्या रीज़न था कि आप मतलब 2 पत्नी आप रखे हो, मान्य होना चाहिए तभी। और इसके बाद सेम वही है, जो फीमेल है उनके लिए एक से अधिक पति नहीं होना चाहिए, यदि हैं तो उनके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी वो आप 1 से 2 पति होने चाहिए। इसका एक होता है एफ़िडेविट, आप उसको बनवा लेंगे जाके, वकील आपको बना के दे देंगे। इसके बाद आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक हॉस्पिटल से बनवा लीजिए, बाकी आप इंटर जहाँ से किए थे वहाँ से बनवा सकते हैं। गजेस्टेड अफ़सर का होना चाहिए इस पे, तो एक इंटर से बनवा लीजिए, बाकी एक हॉस्पिटल से बनवा लीजिए। तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। बाकी आधार कार्ड आपके पास ऑलरेडी होगा, पैन कार्ड भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप पैन कार्ड भी बनवा लें। इसके साथ कम से कम 10 फ़ोटो आप अपना ज़रूर रखें। बात करेंगे बैंक का। देखिए, जो कुछ ऐसी भर्तियाँ जहाँ पे अपना खुद का अकाउंट नंबर लेके जाते हैं और अपना दे देते हैं, हो जाता है। लेकिन केजीएमयू में ऐसा नहीं है, आपका इंडियन बैंक का होना चाहिए। आपका वहाँ पे इंडियन बैंक है, केजीएमयू के कैंपस के अंदर इंडियन बैंक है, उसी बैंक का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। तो ज़्यादातर लगभग सभी लोगों का वहीं पे एक साथ ही एक ही साथ वहाँ पे अकाउंट खोला जाता है, जो कि सर्विस के लिए दिया जाता है। बाकी यदि इंडियन बैंक में आपका अकाउंट है तो आप वहीं पे ट्रांसफ़र करा लेंगे तो भी आपका चलेगा। इसके बाद आप वहाँ पे एक 100 रुपये का नहीं सॉरी 1000 रुपये जमा करने पड़ते हैं, चाहे बैंक में करें चाहे कैसे भी ऑनलाइन करें। 1000 रुपये आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह का जो भी होता है, इसके लिए 1000 रुपये वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो आपके जो ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे मिलेगा, ऑफर लेटर, उसी पे वो सब मेंशन रहता है, देख सकते हैं आप वहाँ पे। इसके बाद अब पुलिस वेरिफ़िकेशन आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वेरिफ़िकेशन केजीएमयू खुद कराता है। इसी सब का वो 1000 रुपया लेता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का, जो आप बाहर जाके कराता है। तो पुलिस वेरिफ़िकेशन आपका केजीएमयू कराएगा, आप नहीं कराना इसको। इसके बाद जो एनएचएम में बाकी इसके मेडिकल पे बात करते हैं कि मेडिकल में आपका क्या-क्या होने वाला है। तो देखिए, आपका मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेडिकल होगा, वहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट वगैरह कराए जाएँगे। मेडिसिन डिपार्टमेंट तो सबका होगा। बाकी जो फीमेल है उनका गायनो में होगा, गायनो में भी होगा, 2 हो गया। मेल है उनका सर्जरी विभाग में होगा। यानी 2 डिपार्टमेंट हो गया आप लोगों का, एक मेडिकल डिपार्टमेंट, गायनो ऑब्लिक सर्जरी डिपार्टमेंट, 2 हो गया।
दूसरा होगा आपका आई विभाग में, जहाँ आपकी आँख की जाँच की जाएगी, और चौथा होगा आपका एक्स-रे होगा। एक्स-रे भी आपका कराया जाएगा, ताकि चेस्ट में कुछ यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको देखा जाए। उसमें बहुत सारी बीमारियाँ आप लोगों को पता है, उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो वो भी वहाँ पे देखा जाता है। नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत डीपली मेडिकल नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ दिखने वाली है, जैसे एक्स-रे हो गए, बाकी आँख का हो गया, ये सब, तो ये सब ठीक-ठाक थोड़ा आपका होना चाहिए। बाकी कोई इश्यू है तो आप कॉल कर सकते हैं, बात करेंगे इसमें। ये सब आपका ठीक-ठाक होना चाहिए, फिर आपकी शाम होते-होते 6 बजे तक आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट दिन आपको फिर ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, और इसके बाद इसके बाद हम एक्सटेंशन बात करेंगे। देखिए, एक्सटेंशन मिलता है, इसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए, तभी सेकंड लिस्ट जारी हुई है, तो इसके लिए भी थोड़ा सख्ती होगा कि कम ही को चांस रहेगा। यदि वैलिड रीज़न पे मिलता भी है तो कम दिन के लिए मिलेगा, और उसमें रीज़न आपका होना चाहिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। यदि आप परमानेंट कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको दे सकते हैं कुछ दिनों के लिए, या तो आप यदि फीमेल है, यदि प्रेगनेंसी है तो भी उनके लिए एक्सटेंशन मिल सकता है। फिर बात करेंगे इस पे कि इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और मेडिकल में आपका ये चीज़ होने वाला है। देखिए, यदि आपको कोई इश्यू होता है तो आप कॉन्टैक्ट करें, आपको नंबर दिया गया है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप वहाँ से मैसेज करें, बात करें, वहीं क्लियर करूँगा। और जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर आपको दूँगा, और कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो उसका 100% सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन निकाल दिया जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्टैक्ट करें नंबर पे, या ग्रुप में मैसेज करें। मिलते हैं हम वहीं पे। थैंक यू।